कक्षा 9 वाले प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 9 गणित में हमारा पाठ सांख्यिकी चल रहा है, जिसमें हमने कल सीखा था दंडालेख बनाना और आयतचित्र बनाना। सीख तो वो पहले भी रखा था, लेकिन हमने उसको पुनरावृत्ति करी। समझो, पिछली कक्षा की पुनरावृत्ति करी। आज हम सीखेंगे बारंबारता बहुभुज बनाना। ये नया है, ये पिछली कक्षा में आपने शायद नहीं पढ़ा था। ये आपके लिए नया है, ये इस कक्षा 9 का है, समझ लीजिए आप। देखिए, इसमें उदाहरण लेते हैं हम। निम्न बारंबारता बंटन से बारंबारता बहुभुज बनाइए। बारंबारता बहुभुज देखिए, इसमें है, ये पहले भी आपने प्रश्न देख लिया होगा। इससे पहले भी ये बारंबारता बंटन था। पिछले प्रश्न में हमने इसका आयतचित्र बनाया था। ये देखिए, भार है किलोग्राम में। ये आपके सम्मुख है 30.5 से 35.5, 35.5 से 40.5, 40.5 से 45.5, 45.5 से 50.5, 50.5 से 55.5 और 55.5 से 60.5। इस प्रकार से इसमें ये वर्ग अंतराल है, और जहाँ वर्ग अंतराल होता है वहाँ आयतचित्र ही बनता है। इसका आपको पता है, या बारंबारता बहुभुज बन सकता है। ठीक है, तो ठीक है, आगे देखते हैं आप इसको कैसे बनाएंगे। आयतचित्र आपने कल सीखा था बनाना, तो आयतचित्र ही बनेगा इसमें। पहले एक आयतचित्र के द्वारा ही हम बना रहे हैं इसको। पहले इसका आयतचित्र बना लीजिए। देखिए, हमने यहाँ बनाने का प्रयास किया है, पर यहाँ से क्योंकि बारंबारता बहुभुज बनाना है, क्योंकि यहाँ 30.5 से शुरू है, तो हम 25.5 यानी 10-10 का अंतराल है, हम 25.5 से शुरू करेंगे और अंत वहाँ पर 60.5 में है यहाँ पर, तो हम 65.5 में ख़त्म करेंगे। इतना बात ध्यान रखना, ठीक है। अब आप इसकी प्रक्रिया देखिए कैसे कैसे हमने बनाया था। बस वही नियम आपको फॉलो करना है। ये 30.5 से 35.5 हमारा कितना था? 9 था। 9 हमने बना दिया। फिर 35.5 से 40.5 है 6 बनाना है। 6 कहाँ पर होगा? ये होगा। ये देखिए, सीधा रखना है ज़रा, बस, और कुछ नहीं। ये हो गया जी 6। इसके बाद अगला है 15 तक बढ़ाइए इसको। 15 यहाँ पर होगा, मान लिया जाए 14 और 16 के बीच में। ये 15 होगा, ये 6 है, ये 9 है। इसके बाद अगला है, देख लीजिए वहाँ पर, अगला है 3। तीन है, तो 3 कहाँ पर होगा? 2 और 4 के बीच में, यहाँ पर 20 लाइन में मान के चलिए। इसके बाद है आपका 3 के बाद है 1 बनाइए। 1 2 से भी पहले ही होगा। फिर है आपका 2, ये हमने आयतचित्र पूर्ण कर लिया। आयतचित्र हमारा पूरा हो गया।
ठीक है, ये आपका 15 है, ये आपका 3 था, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है। अब देखिए यहाँ पर अब बनाना है अपने बारंबारता बहुभुज। बारंबारता बहुभुज जो है बिल्कुल बीच से बनता है। हमने 25.5 से पहले वाला भी लिया है और 65.5 से ज़्यादा वाला भी लिया है। हम यहाँ पर एक बिंदी लगा देंगे बिल्कुल बीच में, ये मान के चलिए कि बीच है, ये बीच में लगाया, इसका नाम रख दिया हमने ए। यहाँ पर बीच में लगाया, इस आयत चित्र के बीच में, यहाँ पर नाम रख दिया बी। यहाँ बीच में लगाया, इसके बाद ये है, सॉरी, यहाँ बीच में लगाया, इसका नाम रख दिया सी। यहाँ बीच में लगाया, इसका नाम रख दिया डी। यहाँ बीच में रखा है, इसका नाम रख दिया, बीच में लगाना है, इसका नाम रख दिया हमने ई। यहाँ बीच में लगाया, इसका नाम रख दिया एफ। यहाँ बीच में लगाया, इसका नाम रख दिया जी। और यहाँ अगले में भी हमने बीच में लगाना है, ख़त्म करने पे देखिए यहाँ रखेंगे हम एच। अब देखिए, अब इसको सीधे मिलाना है, यहाँ से अलग अलग जितने पॉइंट आपने लगाए सबको मिला दीजिए। ये इसके बाद बी के बाद सी है, सी को मिलाइए, डी को मत मिला देना, पहले सी को मिला दीजिए, फिर सी से डी को मिला दीजिए, फिर डी से ई को मिलाइए, फिर ई से एफ को मिलाइए, ठीक है, फिर एफ से जी को मिलाइए, और फिर जी से एच को मिलाइए। ठीक है, बस ये आपका बन गया बारंबारता बहुभुज। क्या बन गया आपका बारंबारता बहुभुज। ये जो ए बी सी डी ई एफ जी एच है, ये आपका बारंबारता बहुभुज है। ठीक है ना, क्या है ये, ए बी सी डी ई एफ जी एच बारंबारता बहुभुज है। ठीक है, अच्छा, इसमें देखिए, इसका एक पैमाना मान लीजिए। पैमाना क्या होता है, पैमाना क्या रहेगा कि जो ये वाई अक्ष था, ये एक्स अक्ष था। एक्स अक्ष पे क्या लिया हमने, एक्स अक्ष पर हमने लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 10-10 का अंतराल है, 10 के लिए किलोग्राम। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोग्राम। और जो वाई अक्ष पर है, इसमें 2-2 का अंतराल है ना। तो वाई अक्ष पर क्या पैमाना लिया हमने, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 विद्यार्थी। 1 सेंटीमीटर बराबर 2-2 का अंतराल लिया हमने। बस ये आपका बारंबारता बहुभुज तैयार है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, एक नया चीज होता है इसमें, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या हुआ, वर्ग चिन्ह जो है, वर्ग चिन्ह होता है, ये नई चीज हम क्यों बता रहे हैं, देखिए, वर्ग चिन्ह जो होता है, वर्ग की माप होती है।
वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा की आधा, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का आधा किया। जैसे एक वर्ग अंतराल है हमारा 10 से 20, वर्ग अंतराल है आपका 10 से 20। वर्ग अंतराल 10-20 ये वर्ग अंतराल है एक, ठीक है ना। तो इसमें जो है 10 और 20 है ना, तो 10 जो है ये होगी ऊपरी सीमा और 20 जो है 10 जो है ये होगी निम्न सीमा और 20 जो है ऊपरी सीमा। जो ज़्यादा वाला है ऊपरी सीमा, जो कम वाला है निम्न सीमा, ठीक है ना। इसका जब आप वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ऊपरी सीमा यानी 20 और निम्न सीमा यानी 10, इसको जोड़िए और आधा कीजिए। 20 और 10 30 बटे 2 15। इस प्रकार से वर्ग चिन्ह निकलता है। ठीक है, ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, इसे बताने का तात्पर्य ये है कि अभी आपने जो बारंबारता बहुभुज बनाया था वो आपने आयत चित्र की सहायता से बनाया था। अब बिना आयत चित्र के भी बारंबारता बहुभुज बन सकता है। देखिए हमारे पास ये उदाहरण है, एक बारंबारता बंटन है, इसका बारंबारता बहुभुज बनाना है। निर्वाह खर्च सूचकांक है किसी नगर का, ये है 140 से 150 वर्ग अंतराल से शुरू है, फिर 150 से 160, 160 से 170, 170 से 180, 180 से 190, 190 से 200। ठीक है ना। इसमें अलग अलग सप्ताह दिए गए हैं, सप्ताहों की संख्या 5, 10, 20, 9, 6, 2 है। इसका बारंबारता बहुभुज हमें कैसे बनाना है, इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक और सारणी बनानी पड़ेगी। देखिए कैसे, देखिए एक और सारणी हमें बनानी, बिल्कुल वही हमने सेम लिखा, निर्वाह खर्च सूचकांक 140 वही सेम उतार दिया हमने, और सप्ताहों की संख्या, बीच में एक चिन्ह एक हमारा आएगा वर्ग चिन्ह, ठीक है ना। ये निर्वाह खर्च सूचकांक, इसे हम वर्ग अंतराल भी कह सकते हैं, और सप्ताहों की संख्या होगी हमारी बारंबारता। वर्ग चिन्ह अभी हमने आपको बताया, वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा को जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए, बटे कर दीजिए 2, है ना। कैसे, जैसे 140 है मान लिया जाए, यहाँ पर 140 है प्लस 145 है, 150 है, इसको जोड़ा, ये हो गया 290, 290 का आधा होता है 145, ठीक है ना। अब 150 और 160 को जोड़िए, ये जोड़ के होगा आपको, देखिए 310 का आधा होता है 155, फिर 160 और 170 को जोड़िए, 160 और 170 हो गए 330, 330 का आधा होता है 165। जोड़िए, रफ में आपको जोड़ना है, फिर 2 का भाग देना है। फिर 170 से 180, इसको जोड़िए, देखिए हम आपको एक बार जोड़ के दिखा देते हैं, 170 प्लस 180, ठीक है ना, और बटे 2। 170 180 कितना होता है, 0 0, 8 7 15 का 5 और 2 1 1 2 और 1 3, 350, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। 0 8 7 15 का 2, 1 1 2 और 1 3, 350, इसका आधा 2 का भाग दे दीजिए, 2 एकम 2, बचा हमारा 1, 5 2 7 14, फिर बचा 1, ऊपर से उतारा 0, 2 5 10, 175। ऐसे यहाँ करना है काम, ये आ गया 175।
ऐसे 190 से 110, 180 से 190, 370 होगा, इसका होगा 185, और ऐसे ही ये होगा 195। ठीक है, इस प्रकार से आपने करना है। इसके बाद अब बनाना है आपने इसका बारंबारता बहुभुज बिना किसके, बिना आयतचित्र की। देखिए हमारा 145 से शुरू है वर्ग चिन्ह, 195 तक है। अब जो नीचे वाली लाइन पर हम वर्गंतराल ला रहे थे, वहाँ हमें वर्ग चिन्ह लाना है, इसलिए हमने वर्ग चिन्ह का यहाँ कॉलम बनाया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा, ये हमने पहले ही बना के रखा, आपने बनाना है ये। यहाँ हमने निशान क्यों बनाया है, कल हमने बताया था, क्योंकि यहाँ 135 से शुरू है, इसके बीच का गैप पता नहीं है, इतने में गैप नहीं होता, इसलिए जिग करके दिखा दिया। शुरू होता अगर 0 से तब तो हम नहीं दिखाते, तब हम डायरेक्ट करते उसको। ये ऊपर की तरफ हमने 2-2 का अंतराल लिया, 20 तक है, सबसे बड़ा 20 है वहाँ पर, तो 20 तक आ गया। अच्छा यहाँ देखिए, अब यहाँ हमने जो लेना है, ये हमने वर्ग चिन्ह लिया है, निर्वाह खर्च सूचकांक वर्ग चिन्ह में लिया है हमने। सप्ताहों की संख्या बारंबारता ली है इधर, ये वर्ग अंतराल, ये बारंबारता, खड़ी वाली वाई अक्ष पे बारंबारता, एक्स अक्ष पे वर्ग अंतराल आता है, लेकिन यहाँ वर्ग अंतराल के स्थान पर हमने लिया है वर्ग चिन्ह। क्या लिया है, वर्ग चिन्ह। अब देखिए वहाँ 145 से शुरू था, देखिए कहाँ पर था, 145 से शुरू था और 195 पर ख़त्म था। और यहाँ हमने किया है एक बढ़ा के एक कम, एक ज़्यादा पहले से शुरू किया, 135 से 205 तक, एक एक्स्ट्रा कर दिया हमने, एक पहले की तरफ, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ। अब यहाँ देखिए, अब हमें 145 के सीध में कितना है, 145 की बारंबारता है 5। अब 5 के सीध में हमने निशान लगाना है। देखिए अब ध्यान रहे, यहाँ पर पहला निशान हमारा 135 से लगेगा। ठीक है, ये हमारा ए हो गया, अब ये हमारा ए हो गया। दूसरा निशान हमारा लगेगा 145 के सीध में 5 पर। 5 कहाँ है, 5 यहाँ पर होगा, मान लिया जाए कि यहाँ हो गया, ये इसको हम कहेंगे बी। फिर हमने लगाना है 155 की सीध में कितना है, देखिए देख लीजिए आगे, ये है 10। अब 10 पर चलिए आप, अब हमें बीच में लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने बीच ले लिया है। ठीक है ना, वर्ग चिन्ह लिया है हमने, इसीलिए जब वर्ग अंतराल में होता है तो बीच में लगाना होता है, यहाँ बीच में नहीं लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने यहाँ वर्ग चिन्ह लिया है 155 से। ये हमने 155 का 10 हो गया। इसके बाद है 165 का 20, देखिए वहाँ पर 165 का कितना है, 20 है, 165 का है 20। देखिए लाइन सीधी हो रही है कि नहीं हो रही है, सीधा रखने का प्रयास कीजिए, लाइन नहीं खींचनी है हमने। ये हो गया, नाम रख देते हैं हम बी, ये सी, ये डी। 175 का जो है वो कितना है, देखिए 175 की सीध में 9 है। अब 9 पे लगाइए 175 से 9, 8 और 10 के बीच में, सीधा भी है कि नहीं है, सीधा देख लीजिए,
9। ये मान लीजिए यहाँ पर हो गया, ये आपका हो गया ई। ठीक है, अब है 185 के लिए है 6। 185 के लिए कितना है? 6 बारंबारता 185 की। 6 है यहाँ पर, 6 हमारा यहाँ पर आ गया। ये F हो गया। अच्छा, 195 के लिए हमारे पास है, 195 का जो वर्ग अंतर सॉरी बारंबारता है वो 2 है। 195 की है 2। बस सीधा रखना है बस। अब 205 की देखिए कितनी है। अब 195 तक है, 205 तो है ही नहीं है। अच्छा, ये हमने एक्स्ट्रा लिया है तो हम यहाँ पर सीधे 205 के ऊपर सीधे लगा देंगे। ये बस हो गया आपका बारंबारता बहुभुज। अब आप सीधे इसको मिलाते जाइए। मिला दीजिए सीधा। चलो हम दूसरे पेन से मिलाते हैं। पहले ए से बी को मिलाइए, फिर बी से सी को मिलाइए, सी से डी को मिलाइए, डी से ई को मिलाइए। क्रम से मिलाना है भाई, इसलिए हमने ABCD करके लिखा, कहीं आप गलत जगह ना मिला दें। याद रहे कि A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D आता है। नाम तुरंत रखते जाइए, तुरंत ही बनाते जाइए, रखते जाइए। बिंदु लगाते ही नाम रख दीजिए ताकि आपको याद रहे कि इसके बाद ये है F। ये हो गया आपका, ये G तक पहुंच गए। G नहीं लिखा हमने, देखो यहाँ पर हमारे, ये हमारी मिस्टेक है। और यहाँ H भी लिखना था, ये भी एक मिस्टेक है। ये आपका बारंबारता बहुभुज बन गया बिना आयत चित्र के। इसका आप पैमाना ले सकते हैं। यहाँ पर पैमाना आपने क्या लिया, एक्स अक्ष पर लिया हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई। ठीक है, तो 10 का अंतराल है। और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2। 1 सेंटीमीटर बराबर 2 सप्ताह। सप्ताहों की संख्या है ना वो। तो ठीक है, ये आपका वर्ग चिन्ह यहाँ पर, ये आपका जो है, लिख लीजिए इसको। तो आप समझ गए होंगे बारंबारता बहुभुज बनाना। ये तो आयत चित्र के द्वारा था। आयत चित्र के द्वारा आप वर्ग अंतराल से बना सकते हैं, आपको वर्ग चिन्ह निकालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, जब इसमें बनाएंगे आप बीच बीच में निशान लगाएंगे, बीच में। वर्ग चिन्ह बीच से ही मतलब होता है, वो बीच का ही होता है। इसलिए अब हम सीधे जब बारंबारता बहुभुज बनाते हैं बिना आयत चित्र के, जब हमें बनाना होता है तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर वर्ग चिन्ह निकालना होता है।
जो कि 140 और 150 के बिल्कुल बीच में होता है। आप ध्यान रहे, या बीच भी लिख सकते हैं। 140 150 के बिल्कुल बीच में 145 पड़ता है। 150 से 160 के बीच में 155 पड़ता है। 160 और 170 के बिल्कुल बीच में 165 पड़ता है। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या फिर ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ करके उसका आधा कर लीजिए, वो लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके सही हैं। जब आप बिल्कुल बीच का निकाल देंगे तो आपको बीच में निशान लगाने की आवश्यकता नहीं है, बीच के आपने निकाल दिए हैं। और ये आप एक पहले का एक एक्स्ट्रा लिखते हैं यहाँ पर, और एक बाद का भी एक्स्ट्रा लिखते हैं, ठीक, ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका बन गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पर आधारित प्रश्नावली में कुछ प्रश्न होंगे, वो हम आपको करने के लिए देंगे, उनको आप कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।